A very good morning to all my dear students. Today we shall revise Honeydew poem first, The Ant and the Cricket. The poet is Aesop, Aesop. Let us see the summary of the poem. I will teach you the summary both in Hindi and English. So let us concentrate and try to learn. Summary of the poem. The Ant and the Cricket is a fable in the form of poetry by Aesop. Ant and the Cricket एक फेबल है जो कि एक पोएट्री के फॉर्म में है और इसके जो पोएट हैं वो एसोप हैं, AESOP, राइट। दिस पोएम इज ए स्टोरी ऑफ अ डेस्परेट एंड सिली क्रिकेट एंड ए माइजरली एंट। ये जो पोएम है दो कैरेक्टर्स की कहानियाँ हैं, एक क्रिकेट होता है और दूसरा एक एंट होता है। क्रिकेट का जो स्वभाव है वो सिली है, मूर्ख है, एंड डिस्परेट है। डिस्परेट का मतलब बेचैन है, परेशान है। और वहीं दूसरी तरफ एक एंट है जो कि माइजर है, यानी कि कंजूस है, हालांकि मेहनती है वो। द क्रिकेट वुड सिंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। क्रिकेट जो है वो समर और स्प्रिंग के टाइम में केवल एंजॉय किया करता था। कैसे? तो सिंगिंग करके, डांसिंग करके। ही नेवर स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर्स। वह कभी भी बुरे दिन अर्थात विंटर्स के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए वो फूड को स्टोर करता नहीं था, राइट। वहीं दूसरी तरफ जो एंट थी मेहनती थी, अपने काम में लगी रहती थी मेहनत से, और वो अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करती थी फूड को, राइट। चलिए, इन द विंटर सीजन ही यानी कि क्रिकेट फाइंड्स दैट देयर इज़ नो फूड टू ईट एट होम। जब विंटर सीजन आ जाता है तो क्रिकेट देखता है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना। देयर इज़ नो फूड टू ईट एट होम। ही वॉज स्टार्विंग। वह भूखे मर रहा था, यानी कि अब खाना था नहीं तो भूख से परेशान था। सो ही वेंट टू द एंट फॉर हेल्प। इसलिए वो एंट के पास जाता है मदद के लिए। ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लेंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। वह एंट के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, कहता है कृपया मुझे उधार दो, क्या तो फूड दो और थोड़ा शेल्टर दो, यानी कि रहने का भी जगह दो और कुछ खाने के लिए भी दो, क्योंकि उसने घर भी नहीं बनाया था और उसने कोई खाने वाले चीज़ भी जमा नहीं किए थे, है ना, विंटर के लिए। द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड टोल्ड हिम दैट वी आंट्स नेवर नीदर लैंड नॉर बोरो फ्रॉम एनीवन। एंट ने साफ इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि हम एंट्स जो हैं वो न तो हम उधार लेते हैं और न ही उधार देते हैं। वी एंट्स नेवर लैंड नॉर बोरो फ्रॉम एनीवन, राइट। चलिए, ही ऑल्सो आस्क्ड द क्रिकेट व्हाई ही डिड नॉट गैदर एंड स्टोर फूड ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर। उसने क्रिकेट को यह भी पूछा उसने क्यों नहीं समर और स्प्रिंग के दौरान इस विंटर समय के लिए फूड स्टोर किए थे। वाइल द क्रिकेट वॉज बिजी एंजॉइंग द एंट वर स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर सीजन। मैंने आपको बताया था ऊपर में, जब क्रिकेट एंजॉय कर रहा था, सिंगिंग डांसिंग कर रहा था समर और स्प्रिंग के दौरान, तब जो एंट जो थी वो अपना फूड स्टोर कर रही थी विंटर सीजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एनवायर्ड एंट टोल्ड हिम दैट ही शुड पास द विंटर ऑल्सो सिंगिंग एंड डांसिंग। अनवायर्ड का मतलब एंग्री, गुस्से में एंट कहती है कि समर और विंटर जिस तरह से उसने नाच और गा के गुजारे हैं, बिताए हैं, उसी प्रकार से अब विंटर में भी वो खूब नाचे गाए, सिंगिंग और डांसिंग करे, उसका विंटर भी अच्छे से गुजर जाएगा। ऐसा तो नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने व्यंग किया है, राइट। व्यंग करते हुए ऐसी बात कही है। इंग्लिश में उसको व्यंग को बोलते हैं सरकास्म, SARCASM, ठीक है, सरकास्टिक यहाँ पे बात कही है उन्होंने। इन दिस वे द एंट पुट्स द कन्वर्सेशन टू एन एंड एंड पुश्ड हिम आउट ऑफ हिज हाउस। और इस तरह से बच्चों एंट जो है अपने कॉन्वर्सेशन को समाप्त करती है और क्रिकेट को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। In the end, the poet concludes by saying that he thinks that the fable is true
एज देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। अंतोगत्वा हम ये जान पाते हैं इस कविता में कि जो कवि कहते हैं कि जो फेबल है वास्तव में ये सही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस संसार में जो कि फ्यूचर का जरा भी केयर नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। दे ओनली रिपेंट व्हेन द टाइम इज़ गॉन। वे तभी केवल पछताते हैं जब उनका समय बीत जाता है। और ये बात कहीं हमें सही भी लगती है बच्चों, क्योंकि हमें समय रहते अपने कामों को करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए और हमें बड़े ही मेहनत से काम करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग करनी चाहिए। ठीक है। द स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड नॉट बिहेव लाइक द क्रिकेट। स्टोरी ये बताती है, हमें शिक्षा देती है कि हमें क्रिकेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, केवल मस्ती और मौज में अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में जो आने वाले जो परिणाम हैं वो अच्छा मिले। रैदर वी शुड वर्क हार्डर टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। हमें अपने काम में मन लगाना चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैंने जो लिखे हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ आंसर से ही, ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट इज नेम द पोएट ऑफ द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। एंट एंड द क्रिकेट के पोएट का नाम क्या है? तो एसॉप, AESOP। मैंने आपको बताया था ऊपर में, आप देख भी सकते हैं। एसॉप जो मैंने सबसे ऊपर में लिखा है, एसॉप इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच कैरेक्टर द एंट और द क्रिकेट डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? एक्सप्लेन इट। कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, एंट या क्रिकेट, और क्यों लगा? जाहिर सी बात है सभी लोग एंट को पसंद करेंगे बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड ही ऑल्सो हैड मेड हिज फ्यूचर ब्राइट बाय स्टोरिंग फूड। इसके आंसर मैं बताता हूँ। आई लाइक द एंट मोस्ट। It is because the ant was hardworking. He had also stored food for his future. He did not only enjoy his pastime, that is why I like the character of the ant. ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन। राइट सिनोनिम्स ऑफ, पहला वर्ड एनवायर्ड है। एनवायर्ड का मतलब एंग्री भी कह सकते हैं। रिपेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी, सॉरी फील करना, दैट इज कॉल्ड रिपेंट, पछताना। ठीक है। इन दिस वे ये चैप्टर इस तरह से मैंने आपको समझाया एंड आई होप आपको ज़रूर समझ में आई होगी चीज़ें। थैंक यू। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।